कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कर्नाटका हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल ने जो उनके खिलाफ जमीन घोटाले की बात है उस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जिस अपील को हाईकोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। तो ये पूरा घोटाला क्या है, पूरा मामला क्या है, क्या टशन चल रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच, और हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने 17 अगस्त को सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी थी, जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे सिद्धरमैया, जहां उनको झटका लगा। क्या हुआ आज कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने इस मामले में जो राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का मंजूरी दी थी, उस मंजूरी को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने सिरे से उसे खारिज कर दिया और ये कहा कि जांच की आवश्यकता है इस मामले में, और ये जो याचिका है इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल का जो आदेश है वो उचित है। तो ऐसी स्थिति में अब सिद्धरमैया के खिलाफ सीधे तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि अभी ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है हाईकोर्ट का, और उनके पास विकल्प है कि वो इस मामले में डबल बेंच के पास एक बार रीइंस्टेट करने की मांग करें, यानी कि अपील करें कि सिंगल बेंच के आदेश पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाए, और डबल बेंच इस मामले में जब आदेश दे देगी, अगर उनके खिलाफ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प है उनके पास, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगी वो अंतिम आदेश होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अन्यथा अगर 70 दिनों तक वो रुके रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अभियोग चलना भी शुरू हो जाएगा, और इसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प भी नहीं रहेगा। तो ये मौजूदा जो केस है वो एक ज़मीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो 3.14 एकड़ की ज़मीन है, और ये ज़मीन उनकी पत्नी पार्वती के नाम है। दरअसल 2004 में ये ज़मीन उनके एक रिश्तेदार के ज़रिए खरीदी गई, और ये ज़मीन कृषि ज़मीन थी पहले। इसका पहले अधिग्रहण हुआ था 1992 के आसपास, और उसके बाद जब इस अधिग्रहण के बाद उस कार्य को संपन्न नहीं किया गया तो किसानों को ये ज़मीन वापस कर दी गई थी, और तब तक सब ठीक था, यानी कि तब तक घोटाला नहीं हुआ था। जो आरोप लगाए गए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से, और उन्हीं की ओर से ये मांग की गई थी कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ इस मामले में अभियोग चलाया जाना चाहिए, और इस अभियोग की मंजूरी की मांग जो की गई उस पर थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल है वहाँ कर उन्होंने मंजूरी दी। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि किसी भी संवैधानिक पद पर या कार्यकारी पद पर यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ उसका सुपीरियर ऐसे मामलों में जो खास तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है उस मामले में मंजूरी की ज़रूरत होती है, और यही वजह थी कि राज्यपाल से मंजूरी मांगी गई थी। और इसके बाद जब मंजूरी दे दी गई तो उन्होंने हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी, और हाईकोर्ट ने इस मामले पर पूरी सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा, और आज जो फैसला दिया उसमें सिद्धरमैया की याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर के अब उनके खिलाफ अभियोग चलाने का जो रास्ता था वो खुल चुका है। हालांकि इसके पहले राज्यपाल थावरचंद गहलोत की तरफ से जो अनुमति दे दी गई थी तब से ही ये रास्ता स्पष्ट तौर पर खुल गया था, क्योंकि आम तौर पर जब ऐसे मामलों में जो भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं उन मामलों में सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से अगर किसी कार्यकारी के खिलाफ या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर कोर्ट्स उस पर कोई रोक नहीं लगाती हैं, यद्यपि कि उसमें कोई लीगल लैकुना ना हो। तो ये स्थितियां थी, और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए साफ कर दिया कि वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी सिद्धरमैया की याचिका पर, और उनकी याचिका को आज खारिज कर दिया गया। जी सौरभ। बिल्कुल, खारिज कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि आगे ऑप्शन उनके पास डबल बेंच का जाने को है, और सुप्रीम कोर्ट भी वो आ सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि सिद्धरमैया पर अब जिस तरह के आरोप हैं और हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है तो इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी। डीके शिव कुमार जो कि उनके डिप्टी हैं,
जब कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनी तब से ही ये विवाद चला आ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री अंत में आलाकमान ने तय किया कि सिद्धरमैया बनेंगे। बीच बीच में ये खबरें आती रहती हैं कि डीके शिव कुमार कुछ खेल कर सकते हैं, कुछ खेल कर सकते हैं। हालांकि जब ये जो घोटाला है उसके आरोप जब लगे, डीके शिव कुमार ने तब समर्थन किया सिद्धरमैया का, तब वो बिल्कुल ढाल की तरह खड़े हो गए उनके साथ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तख्ता पलट का कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मगर फिर से जब ये मामला हो गया है, हाईकोर्ट के आदेश आ गए हैं, तो ये सवाल जाहिर सी बात है उठना लाजमी है कि क्या डीके शिव कुमार फिर से अब इस कुर्सी के लिए प्रयास करेंगे। इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी आरोप लंबे चौड़े हैं। सिद्धरमैया ने हालांकि इन पूरे आरोपों पर कहा है कि 2014 से जब मैं सीएम था तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन न किया जाए। 2020-21 में जब भाजपा की सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की ज़मीन आवंटित की गई। भाजपा सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी। ये सिद्धरमैया की तरफ से जवाब आया है। बाकी जो राज्यपाल हैं उन्होंने डिमांड की थी जांच की, मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे। अब उस पर आगे क्या होता है देखने वाला होगा। खासतौर पर सिद्धरमैया क्या स्टैंड लेते हैं, डबल बेंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। बाकी राजनीति जाहिर सी बात है कर्नाटका की गरमाएगी। डीके शिव कुमार उनका क्या रोल रहेगा इस पूरे मसले को लेकर, एक भी देखने वाला होगा। अभी तक उन्होंने सिद्धरमैया का साथ दिया है। तो जो भी अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।